हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बच्ची को गोद में लेकर अंदर जा रहा था तो यहाँ पर वॉचमैन ने रोकते हुए कहा, कहाँ अंदर जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? ऐसे ही घर के अंदर नहीं जा सकते हो, घर वाले बहुत ही गुस्सा करेंगे मुझ पर। रुक जाओ, तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते हो। तुमने मेरी बात नहीं सुना है क्या? कौन हो तुम? और तियांग की हाथ को बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। वॉचमैन जैसे ही तियांग की हाथ पकड़ते हैं, पीछे से आकर झनको वो वॉचमैन के हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको हाथ पकड़कर रोकने की? छोड़ो उसकी हाथ। तो वॉचमैन बहुत ही डर जाता है और कांपने लग जाता है। चंको के पैरों में घिस जाता है और कहता है, सर मुझे नहीं पता है कि ये कौन है। तो मुझे लगा वो ऐसे अंदर जा रहा था। जनको ने बहुत ही आंखें दिखाते हुए कहा, चलो सामने से हट जाओ मेरे, और यहाँ से चले जाओ। दोबारा तुम मुझे मेरे कभी सामने नहीं दिखना चाहिए। वॉचमैन बहुत ही डर जाता है और माफी मांगते हुए ऐसे निकल जाता है। तियांग वो जंगकुक को देखकर कहते हैं, जंगकुक वो मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मेरी मजबूरी है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? मैंने कितनी बार कहा जितनी भी मुसीबत क्यों ना हो तुम इस घर में नहीं आओगे, तुम मुझे कॉल करोगे पहले, लेकिन तुम तो सीधा इस घर में आ गए अपनी मुँह उठाकर। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचा, मुझे घर से निकाल दिया गया तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाता? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं इस बच्चे को और तुम्हें अपना नहीं सकता हो। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें इस बच्चे को इस घर में रहने दूंगा? तियांग ने कहा, तो फिर तुमने वॉचमैन के साथ इतना बुरा क्यों किया, उसको काम से निकाल दिया? अगर तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो तुमने ऐसा क्यों दिखाया है कि तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो? जनको ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि तुम इस घर में कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम ऐसे अपने मुंह उठाकर घर के अंदर नहीं जा सकते हो, समझ गए तुम? तुम्हारी औकात ही नहीं यहाँ पर रहने का, कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं। जंगकुक बहुत ही गुस्से में तियांग को देखकर कहता है। तियांग की आंखों में जंगकुक के लिए नफरत आ रहा था। तियांग जंगकुक को नफरत की नजरों से कहता है, मुझे तो तुम्हें हिट करने का मन भी नहीं कर रहा है जंगकुक, तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे नहीं पता था। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है, तुम एक नंबर की शैतान हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा बुरे इंसान निकलोगे मुझे नहीं पता था। तुम तो बेशरम भी हो। एक कहकर तियांग अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाने ही वाला होता है कि पीछे से कोई उसकी हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और कहते हैं, रुक जाओ। तियांग पीछे मुड़कर देखते हैं, वो कोई और नहीं वो जिन है। जिन ने कहा, तुम कौन हो और ये बच्चा किसका है? तियांग ने कहा, बच्चा मेरा है और किसी का नहीं, मैं उसकी फादर हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारा नाम तियांग ही है ना? तियांग ने अपना सर हिलाया और कहता, आप मुझे कैसे जानते हो? जिन ने कहा, तियांग तुम्हारा नाम तो बहुत सुना था, तुम सच में इतनी ब्यूटीफुल हो कि मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ अगर ये जंगकुक की सन है तो। तियांग ने कहा, इससे कोई मतलब नहीं कि वो उसकी सन है या नहीं, मैं इस जैसे शैतान के साथ नहीं रह सकता हूँ, नहीं मैं अपने बच्चे को रहने दूंगा। ये कहकर वो अपने बच्चे को लेकर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन जिन ने तियांग को रोकते हुए कहा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे, इस बच्चे का इस घर पर हक है, चाहे जंगकुक कितना ही क्यों ना कह ले, तुम्हें इस घर पर रहने की हक नहीं, मैं तुम्हें वो हक देता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद जिन ने तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर घर के अंदर लेकर जा रहा था। अंदर आते ही तियांग उसकी सांसें फूलने लग जाता है। तियांग ने कहा, आप कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? वो नहीं चाहता कि मैं इस घर में रुकूं और आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, वो भी शैतान के साथ। और यहाँ पर जंगकुक डेविल इस्माइल के साथ तियांग से कहता है, अब अगर ब्रदर इन लॉ चाहता है कि तुम इस घर में रुको तो तुम्हें इसी घर में रुकना पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रदर इन लॉ ने कह दिया यही फाइनल है और तुम आज से यही घर में रुकोगे। जिन ने कहा, जंगकुक तुमने शादी कर लिया और हमें बताया भी नहीं, और तुम्हारा एक सन भी है, अब जाओ जाकर दोनों को अपने रूम में लेकर जाओ, दोनों को फ्रेश हो जाने के बाद डिनर पर लेकर बाहर आ जाना, उसी टाइम पर बात करेंगे। जंको ने कहा, बीबी चलो चलते हैं। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बीबी नहीं हूँ, समझ गया तुम? तियांग जंको को आंखें दिखाते हैं, लेकिन जंको वो तियांग को बेडरूम में खींचकर लेकर आ जाता है और दरवाजा बंद करते हुए कहा, बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक। एक आकार तियांग को बेड पर धकेलने से पहले बेबी को अपनी गोद में ले लेते हैं और तियांग को बेड पर धकेल दिया। बेबी वो रोना शुरू करता है। जंको की आंखें देखकर ही बेबी डर जाता है। तियांग ने कहा, तुम करने क्या वाले हो? हाँ वो रो रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कम से कम तुम्हें अपनी बच्ची की कदर करना चाहिए, तुम तो वो भी नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, क्या तुमने मेरी कदर किया था जो मैं तुम्हारी कदर करूं? और वो रहा मेरी बच्चे की बात, तो मैं कदर कर लूंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है।
और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। जंको ने कहा, सच है क्या? तो तुम किसी और के साथ इश्क कैसे लड़ा रहे थे? और ये बच्चा मेरा है, इसकी क्या गारंटी है? तियांग कहता है, तुम चाहे तो डीएनए टेस्ट कर सकते हो, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं किसी और के साथ? मैं ऐसा कभी नहीं किया है जंको, तुम गलत सोच रहे हो। जंको ने कहा, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हो। तुम्हारी और बोगम की रिलेशनशिप के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारा पुराना प्यार वो अब उभर के बाहर आ रहा था ना। तुम मेरी पीठ पीछे उसके साथ तुम क्या गुल खिला रहे थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तियांग ने कहा, जंको तुम गलत सोच रहे हो। बोगा मेरा बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। तियांग की बात सुनकर जंको ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे अभी तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पहले मुझे इस बच्चे से बात करना है कि मैं उसकी डैड हूँ या नहीं, मुझे उससे जानना है। वो अपनी बच्चे के साथ बातें करने लग जाता है, उसकी रोना बंद करने की कोशिश करता है। तेगुक वो जनको की मुंह पर अपनी नाखून की निशान छोड़ देता है। जनको ने कहा, ये मेरा सन हो ही नहीं सकता है। वो तियांग जैसा ही है, जंगली बिल्ली। वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। तियांग शावर लेकर आ जाता है और उसने कहा, तुमने क्या कहा? तुम मेरी बेटे को जंगली बिल्ली कैसे कह सकते हो? मुझे कहते हो, अब तुम मेरे सन को भी बोल रहे हो। जनको ने कहा, देखा ना, तुम्हारे मुँह से असली बात निकल ही गया। तुम्हारी सन यानी मेरा नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमसे बात करना यानी पत्थर से अपनी सर टकराना जैसा है। जंकुक वो मैं जल्दी में आ गया तो मैं अपने कपड़े नहीं लेकर आया, और मैं बेबी के कपड़े भी नहीं लेकर आया। जंकुक क्या तुम मुझे एक टी शर्ट और ट्राउजर दे सकते हो? जंकुक ने कहा, कपट में से ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे। तियांग जगह ले लेते हैं और वो उसको पहन कर आ जाता है। जंकुक वो कहता है, तुम अपने बेटे को संभालो, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता है कि ये मेरा सन है मैं उसको अपनी गोद में नहीं ले सकता हूँ। तो इसके बाद डिनर टेबल पर तियांग अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़े थे, तो सर्वेंट ने कहा, मेरे पास दे दीजिए सर, मैं उसको झूले में सुला देता हूँ और उसके पास ही रहूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। तियांग सर्वेंट की गोद में उसको दे देते हैं। जिन ने कहा, बैठ जाओ, और इसके बाद तियांग से कहता है, क्या सच में जंको की सन है? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंको उसने कहा कि मैंने तियांग से फोर्सफुली शादी किया था, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जिन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारा तियांग के बीच में कभी भी? जंको ने मुस्कुराते कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बच्चे पर शक है, क्योंकि तियांग मेरी पीठ पीछे मेरे से चीट कर रहा था। जिन ने कहा, जंको तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम इतने सारे लोगों के सामने अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? तुम क्या इस घर की उसूलों को भूल गए हो? जंको ने कहा, नहीं भूला हो, इसीलिए मैं तियांग को इस घर में नहीं लेकर आना चाह रहा था, लेकिन आप नहीं उसको घर के अंदर लेकर आए हो। अगर तियांग ऐसी कैरेक्टर की निकले तो मुझे बिल मत करने लग जाना। जिन ने कहा, जंको वो मैं देख लूंगा, तुम अपने बारे में सोचो, अब बच्चे की डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। वैसे भी मुझे तियांग को देखकर लग नहीं रहा है कि वो तुम्हारे से चीट कर सकता है, वो बहुत ही इनोसेंट लग रहा है मुझे। तुम उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो? तुम उससे प्यार नहीं करते हो क्या? पहली बार तुमने किसी इंसान से प्यार किया है, वो भी इतना खोखला निकलेगा मुझे नहीं पता था। जिन और तियांग के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती होना शुरू हो जाता है। जिन तियांग को पसंद करने लग जाता है। तो आर्यन ने कहा, जिन लगता है तुम्हारी और तियांग की बहुत ही अच्छी दोस्ती होने वाले है। और यहाँ पर मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन, उन दोनों ने कहा, हम लोग क्या ही कहेंगे, तियांग इतना अच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तियांग से। जंकुक तुम तियांग से अच्छे से रहना। तियांग और जंकुक जैसे अपने कमरे में आ जाता है। जंकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, और तेगुक कहाँ है? तियांग ने कहा, तुम्हारी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम उसको अपना सन नहीं मानते हो ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो जहाँ पर भी हो वो सही होंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहा तियांग वो बेड पर लेटने लगते हैं। जंको ने कहा, क्या बात है, पहले तुम मेरे घर आ जाते हो, उसके बाद तुम मेरे घर वालों पर हक जमाते हो, अब तुम मेरे बेड पर हक जमा रहे हो? तियांग तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो मुझे तुम्हारे बेड पर सोने की हक है। अगर तुम्हें मेरे साथ एक ही बेड पर सोने से प्रॉब्लम है तो तुम जाकर नीचे सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको ने कहा, तियांग वो तुम्हें नहीं सोने वाला हो, ये मेरा भी बेड है तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। ये बेड भी मेरा है और तुम भी मेरी ही हो। एक कहकर जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होना शुरू हो जाता है। तियांग जंकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक नहीं रुकते हैं। कुछ दिन बाद बेबी की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाता है और ये बच्चा जंकुक का नहीं है। रिपोर्ट में यही आया है, और जंकुक बहुत ही गुस्से में तियांग को घर से बाहर निकाल देता है। जिन ने कहा, जंकुक ऐसा करना सही नहीं होगा, भले ये बच्चा तुम्हारा नहीं
लेकिन तियांग के हस्बैंड हो तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा सन क्यों ना हो। लेकिन तियांग की तो सन है ना वो। मुझे पता है बिना बच्चे की रहना कितना मुश्किल है। जिन ने तियांग को जाने नहीं दिया क्योंकि जिनको तियांग पर भरोसा है, लेकिन रिपोर्ट कैसे गलत हो सकते हैं जिन इस बारे में नहीं जानता है। जनको की पेरेंट्स को भी तियांग बहुत पसंद है। वो लोग काम से हमेशा बाहर ही रहते हैं, तो उन लोग की राय की कोई मतलब नहीं होता है। जिन वो जनको के बहुत ही करीब है क्योंकि जनको जिनको अपनी मॉम की जगह पर रखता है, क्योंकि जिन ने जनको को बड़ा किया है और उसे बहुत प्यार दिया है। जिनकी कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। और जिन जब से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, जनको को पता चला, वो जिन को बहुत मानता है। इसीलिए जनको कभी नहीं चाहता है कि जिनको कोई भी तकलीफ पहुंचे। जिन जो भी चाहता है जनको एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पर जैसे कुछ साल बीत जाता है, जनको तियांग के साथ इतने सालों में बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव किए। लेकिन अब जब तेगुक बड़े होने लगे, तेगुक की शक्ल जंकुक से मिलने लगा। जंकुक वो तेगुक को देखकर अपनी बचपन की याद करने लग जाता है। जंकुक के मॉम डैड भी एब्रोड से वापस आ गया था। जंकुक की सन को देखकर कहता है, जंकुक तुमने कैसे कह दिया कि सन तुम्हारा नहीं, और रिपोर्ट कैसे आ सकते हैं जिसमें तेगुक तुम्हारा सन नहीं है। एक रिपोर्ट तुम दोनों के रिश्ते को बदल नहीं सकते हैं। तुम दोनों फादर एंड सन हो। जंको ने कहा, नहीं मॉम, वो मेरी सन कैसे हो सकता है, रिपोर्ट गलत नहीं हो सकते है ना। जीन ने कहा, क्यों गलत नहीं हो सकता है, जरूर गलत हो सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर भी तो गलती कर सकते हैं ना जंकुक। जंको ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, तियांग ने मुझे देखा था प्रेग्नेंट के टाइम पर, इसलिए बच्चा मेरी तरह बने। तियांग ने कहा, जंकुक तुम कितने मीन हो। जंको ने कहा, तियांग आखिर तुम्हारे बोगम की बारे में अगर मुझे पता नहीं चलता ना, तो मैं कब का एक्सेप्ट कर चुका होता। लेकिन मुझे पता है तुम दोनों के बारे में। तियांग ने कहा, तुम गलत जानते हो। पता नहीं किसने तुमसे क्या कहा और तुम्हें उसकी बातों पर इतनी भरोसा क्यों है, जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बोगम और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है जंकुक। तब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है, तुम्हें उसी पर ही यकीन करना है जिसने तुमसे ये कहा कि बोगम और मेरे बीच में रिश्ता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे जंकुक, तुम जैसे बुरे हो बुरे ही रहोगे। बेबी अब 5 साल का हो चुके हैं। वो सबके साथ डिनर कर रहा था और डिनर करने के टाइम पर वो अपने हाथों से खाना खा रहे थे। बहुत ही क्यूट तरीके से खाना खा रहे थे। वो तियांग जैसे क्यूट थे हैं, लेकिन उसकी चाल ढाल चलने के तरीके, हाथ जिस तरह से रखता है खाना खाते हैं ना, वो बिल्कुल जंकुक की जैसे है। वो हमेशा एक्शन के साथ चलते हैं। जंकुक वो अपनी बच्ची की हरकतों को देख रहा था। जंकुक ने कहा, कहीं ये तो नहीं हो सकता है ना कि ये मेरा ही सन है और मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। जंकुक ने डॉक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ से उठकर जाने लगा। जिन ने कहा, जंकुक खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो। जंकुक ने कहा, मुझे एक काम याद आ गया। जिन ने कहा, पहले खाना खत्म कर लो, उसके बाद चले जाना। जंकुक जल्दी से खाना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर को कॉल करते कहा, मुझे तेगुक की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए दोबारा से, मैं सैंपल भेज दूंगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाता है, जंकुक वो रिपोर्ट देखकर बहुत ही शौक था। ये बच्चा उसी का ही है। जंकुक ने कहा, एक कैसे हो सकता है, तो पहली वाली रिपोर्ट में गलत कैसे आया था। जंकुक अब इसकी तह तक पहुंचना चाहता है। और इसके बाद जैसे जंकुक को पता चला, इन सारी चीज़ों के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बोगम वो खुद ही ये सब कुछ कर रहे थे ताकि जंकुक तियांग को छोड़ दे और बोगम तियांग से शादी कर सके। 1 हफ्ते बाद जंकुक सुकून की सांस लेते हैं और वो डिनर करने बैठ जाता है। उसको बोगम को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पर पहुँचा दिया है। बोगम को उसकी गलती की पनिशमेंट मिल चुका है। उसको जहाँ पर पहुँचाना था जंकुक ने पहुँचा दिया है। इतने सालों तक अपने बच्चे से दूर रहने की वजह से और तियांग को हिट करने की वजह से जंकुक बोगम के साथ बहुत ही बुरा किया। अब तो चाहकर भी बोगम वापस नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर जंकुक अपने बच्चे को गोद में लेकर खाना खिला रहा था। तियांग वो बहुत ही शौक में चले जाते हैं। जंकुक ने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं अपनी ही सन को खाना खिला रहा हूँ, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम उसको अपनी सन मान चुके हो जंकुक। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं, आखिर वो मेरा ही सन हो सकता है और किसी का नहीं। क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह से खाना खाते हैं। वो तुम्हारी तरह क्यूट जरूर है, लेकिन वो मेरी ही तरह बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। मैं उसको अपनी ही तरह बहुत ही खतरनाक बनाऊंगा। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जंकुक ने तियांग से कहा, पहले अपनी डिनर खत्म कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है बीबी। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे बीबी नहीं कह सकते हो। लेकिन जंकुक डिनर खत्म होते ही तियांग को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और दरवाज़ा बंद करने लगा। तियांग ने कहा, लेकिन तेगु। जंकुक ने कहा, वो अपने कमरे में होगा, वो अभी सो रहा होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें मेरी फिक्र होना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक तियांग को किस करते हुए बेड पर लेकर आ जाता है और कहता है, तियांग आई एम रियली सॉरी। तियांग जंगकुक की मुझसे सॉरी सुनकर शॉक हो जाता है। पहली बार इस शैतान ने सॉरी कहा, वो भी इतनी सैड तरीके से। वो सच में बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहा था। वो दिल से माफी मांग रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या अपनी गलती की पछतावा है तुम्हें? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं सबके सामने कहना तो चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। मैंने इतने सालों में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। ये सब कुछ जिसने भी किया है उसको उसकी गलती की पनिशमेंट मिल चुका है। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा और न ही हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या किया है तुमने? और क्या तुम बोगम की बात कर रहे हो? जनको ने कहा, छोड़ो भी, क्योंकि अब हम दोनों साथ में हैं तो हमारे लिए यही काफी होना चाहिए। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा और हमारे संग तेगुक को भी। तियांग, प्लीज मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि तियांग कुछ और सवाल करते, जंगकुक तियांग के लिप को अपनी बस में कर लेते हैं और तियांग भी जंगकुक में खो जाता है। कहीं ना कहीं जंगकुक को भी तियांग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन जंगकुक ने हमेशा तियांग के साथ बहुत ही रूड बिहेव किया। लेकिन जंगकुक इसीलिए किया है क्योंकि बोगम के साथ तियांग की रिलेशनशिप है। इसी बारे में सोचकर जंगकुक इतनी गुस्सा किया करते थे, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबूत के बलबूते पर जंगकुक ने ऐसा किया था। बोगम ने कई सारी पिक्चर ऐसे जंगकुक को भेजा था जिसको देखने के बाद जंगकुक को तियांग पर शक होने लगा था और जंगकुक को लगा तियांग ने उसके साथ चीट किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए आंखों देखा हर चीज़ सही नहीं होता है और पिक्चर पर तो भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एडिटेड भी हो सकता है और एक पिक्चर का बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन गलत पिक्चरों का कोई मतलब नहीं बनता है। जंगकुक को लगा वो गलत है तो गलत ही है, लेकिन जंगकुक को इस बारे में सोच लेना चाहिए था। अब बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अब एडिट भी बहुत ही फास्ट हो गया है। कुछ भी एडिट किया जा सकता है। जंगकुक को अपने प्यार पर यानी तियांग पर भरोसा करना चाहिए था। भरोसा करना चाहिए लेकिन अंधे भरोसा नहीं, क्योंकि अब जंगकुक और तियांग के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। तियांग वो सुबह को उठ जाता है और अपने मुंह पकड़कर वॉशरूम चले जाता है। जैसे ही सब लोग बाहर हॉल में बैठकर बातें कर रहा था, तियांग वो बहुत ही शाय होकर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ही वीक लग रहे हो। जिन ने कहा, तियांग कहीं तुम हमें खुशखबरी तो नहीं देने वाले हो ना? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या सच में? तियांग ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू कर देता है। जिन ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? तियांग को नीचे उतारो। वो प्रेग्नेंट है, क्या तुम भूल गए हो? उसको नीचे उतारो और सोफे में बैठा दो। जंगकुक ने तियांग को सोफे में बैठते से माफी मांगने लगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अभी बस 1 ही महीना हुआ है। जंगकुक तियांग की टम्मी पर किस करता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जंगकुक सबके सामने ऐसा जो कर रहा था। जंगकुक ने कहा, तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तुम्हें थोड़ी तुम्हारी लिप पर किस किया है। जिन ने कहा, तुम बहुत बेशरम हो जंगकुक। सबके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तुम नहीं देख रहे हो कि तियांग शर्मा रहा है? तो ऐसे ही सब लोग खुश है और ऐसे ही खुश रहे। इस स्टोरी की एंड करते करते तियांग के एक सन तो पहले से ही थे, अब एक डॉटर भी हो जाता है। हैप्पी फैमिली के साथ दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।